आज की ये कहानी हमारी एक सब्सक्राइबर फातिमा ने हमें भेजी है। कहानी सुनाने से पहले मैं आपको बस इतना बता दूं, जब मैंने इस कहानी को पढ़ना शुरू किया तो आधी कहानी पढ़ते पढ़ते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। अगर आपका दिल मजबूत है तभी इस कहानी को पूरी सुनिएगा, और अगर दिल थोड़ा भी कमजोर है तो इस वीडियो को अब भी स्किप कर दें, क्योंकि आपको आधी अधूरी कहानी सुनने में और मुझे आधी अधूरी कहानी सुनाने में दोनों में मजा नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की ये रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी शुरू करते हैं। कुछ साल पहले गर्मियों की एक रात, मैं और मेरी एक दोस्त आधी रात के करीब साइकिल चलाने निकले थे। रात शांत थी, सड़कें सुनसान और हवा थोड़ी ठंडी। रास्ते में हम बातें करते करते घूमते रहे और रात के अंत में हम अलग हो गए। मेरे घर तक जाने के लिए बस 2 ब्लॉक का रास्ता बचा था। उस दिन सड़क के एक हिस्से पर काम चल रहा था, इसलिए मुझे फुटपाथ पर ही साइकिल चलानी पड़ी। चारों तरफ सन्नाटा था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं थी, जब तक कि मैं अपनी गली में मुड़ने वाली जगह तक नहीं पहुंची। वहीं मैंने उसे देखा। एक आदमी अकेला चल रहा था, उम्र लगभग 40 के आसपास, कपड़े थोड़े बेतरतीब पर वो बेघर जैसा बिल्कुल नहीं दिख रहा था। फुटपाथ बहुत संकरा था और मैं नहीं चाहती थी कि अचानक पास जाते हुए उसे डर लगे। तो लगभग 6 फीट पीछे पहुंचकर मैंने धीरे से कहा, हे, पीछे हूं मैं। वह मुड़ा और उसके चेहरे पर जो गुस्सा था वो इतना तेज, इतना अजीब था, जैसे मैंने कोई बड़ा अपराध कर दिया हो। मैंने कुछ नहीं कहा, बस तुरंत अपनी गली में मुड़ गई। लेकिन तभी पीछे से उसकी चीख सुनाई दी। वो मेरे पीछे दौड़ते दौड़ते चिल्ला रहा था, गालियां दे रहा था और चिल्ला रहा था कि वो मुझे मार डालेगा। मेरे घर का कोना ठीक पास ही था, पर मैं नहीं चाहती थी कि उसे पता चले कि मैं कहां रहती हूं। तो मैंने एक और चक्कर लगाने का फैसला किया। डर वहीं से शुरू नहीं हुआ। असल डर तो तब शुरू हुआ जब मैं दूसरी बार चक्कर लगाकर अपनी गली में पहुंची। मैंने दूर से देखा, वो आदमी मेरे घर की सीढ़ियों पर खड़ा था, ठीक मेरे दरवाजे के सामने। बस खड़ा नहीं, वो सड़क की तरफ घूर रहा था, जैसे उसे ठीक ठीक पता हो कि मैं यहीं रहती हूं। मैंने साइकिल धीरे कर दी। वह मुझे फिर से गुजरते देखकर भी चुप रहा, एक शब्द नहीं बोला, बस स्थिर खड़े होकर देखता रहा। इसके बाद मैं वापस अपनी दोस्त के घर चली गई। डर इतना था कि घर जाने की हिम्मत नहीं पड़ी। और सबसे अजीब बात, 2 दिन बाद मेरी साइकिल मेरे घर के पीछे वाली गली से चोरी हो गई। बाद में मेरी मां को बताया गया। उन्होंने सोचा कि पुलिस को बताकर कोई फायदा नहीं होगा जब तक कुछ चोरी ना हो जाए। पर सच कहूं, उस रात जो आदमी मेरे घर के सामने खड़ा था, उसकी डरावनी आंखें आज तक मेरे दिमाग से नहीं निकली। दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।